के साए आपके सामने। कुछ दस्तकें दरवाजे पर नहीं होती, वो सीधा आपकी सांसों पर होती हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो आपको बुलाती हैं। अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो समझ लीजिए, डर की दस्तक अब आपके बहुत करीब है, क्योंकि यहां हर कहानी किसी के लौट आने का रास्ता खोलती है। आप सुन रहे हैं डर की दस्तक, जहां हर आवाज आपकी नींद से पहले आखिरी चेतावनी होती है। अब आप पीछे मत देखिए, सिर्फ कहानी सुनिए। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए। हर सड़क सिर्फ मिट्टी, डामर और पत्थर से नहीं बनी होती। कुछ सड़कों में यादें दबी होती हैं, कुछ में चीखें, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से गुजरने वाले लोग मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ता उन्हें कभी जाने नहीं देता। स्वागत है आपका द बेस्ट वन हॉरर डर की दस्तक में। मैं हूं वीरेन, और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं, वो उन आत्माओं की कहानी है जो अब भी इंतजार कर रही हैं किसी और मुसाफिर का। कहानी शुरू होती है एक ट्रक ड्राइवर से जिसने जिंदगी भर सड़कें नापी, पर उस रात सड़क ने उसे नापा। मेरा नाम अर्जुन नायक है, उम्र 40 साल। मैं उड़ीसा के एक छोटे से तटीय गांव से हूं, जहां सुबह नमक भरी हवा के साथ शुरू होती है और रात समुद्र की आवाज के साथ खत्म। बचपन से लहरों को देखा है, शायद इसीलिए जिंदगी के उतार चढ़ाव बचपन में ही समझ आ गए थे। लेकिन किस्मत मुझे उन लहरों से उठाकर पहाड़ों, घाटियों और जंगलों के बीच ले आई। मैं ट्रक चलाता हूं। घर पर बूढ़े पिता हैं जिनकी सांसें अब गिनती की लगती हैं। मां को गुजरे बरसों हो गए। एक पत्नी है जो मुस्कुराकर सब संभाल लेती है। 2 बच्चे हैं जिनकी हंसी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हर बार जब घर से निकलता हूं, उनके चेहरे मेरी आंखों से चिपक जाते हैं। उस रात मैं रायपुर से शिलान की तरफ जा रहा था। रूट जाना पहचाना था, लेकिन रात का वो हिस्सा हमेशा दिल में अजीब सा डर भर देता था। मेरे साथ था करण, मुझसे करीब 20 साल छोटा। नया नया इस काम में आया था। दिन में बहुत बोलता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराता उसकी आवाज धीमी पड़ जाती। हर 10 मिनट में मोबाइल देखता, जैसे सिग्नल नहीं, उसे किसी इंसानी मौजूदगी का भरोसा चाहिए हो। जैसे जैसे हम घाटी में घुसे, सड़क का मिजाज बदलने लगा। सड़क सांप की तरह मुड़ती, कभी दाईं, कभी बाईं, कभी अचानक नीचे ढलान, नीचे गहरी खाइयां, ऊपर घने पेड़, आसमान गायब। हमारी दुनिया बस उतनी थी जितनी ट्रक की हेडलाइट दिखा रही थी। उसके आगे कुछ भी हो सकता था। करीब आधी रात इंजन से अजीब आवाज आने लगी। पहले हल्की खड़खड़ाहट, फिर अचानक तेज झटका, जैसे किसी ने ट्रक के पेट में मुक्का मारा हो। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक झटके से रुका। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, और यहीं से वो रात शुरू हुई। आसपास घुप अंधेरा। दूर ढलान पर एक टूटी स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी, जैसे आखिरी सांसें ले रही हो। हवा में नमी थी और उसमें सड़े मांस जैसी गंध मिली हुई थी। जंगल इतना शांत कि इंजन बंद होते ही मुझे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। करण नीचे उतरा, टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगा। तभी जंगल के अंदर सूखे पत्तों पर चलने की आवाज, चर मर, चर मर, जैसे कोई चल रहा हो पर दिख नहीं रहा। और फिर एक हंसी, धीमी, खींची हुई, मानो गले से नहीं, किसी खाली कुएं से निकली हो। करण ने भी सुनी। वो भागता हुआ ट्रक में आया, आंखें फटी हुई, होंठ कांपते हुए। भैया, बाहर कोई है, मैंने कहा। जंगल है, जानवर होगा। लेकिन मैं जानता था वो जानवर नहीं था। ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन खड़खड़ाया और मर गया। हम दोनों नीचे उतरे। आगे सड़क पर हल्का सा कोहरा तैर रहा था, और फिर हमने उसे देखा। कोहरे के बीच, सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। नहीं, खड़ी नहीं, उसके पैर जमीन से ऊपर थे, बाल घुटनों से नीचे, चेहरा आधा अंधेरे में आधा रोशनी में।
आंखें खाली, ना गुस्सा, ना दर्द, ना उम्मीद, बस शून्य। करण सड़क पर बैठ गया, रोने लगा। ऐसा रोना जो आदमी को अंदर से तोड़ दे। मैंने खुद से कहा, अगर आज डर गया तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा? मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब नहीं दिया। उसने जमीन पर उंगली से एक मोड़ बनाया, खतरनाक मोड़। तभी दिमाग में बिजली सी कौंधी। 5 साल पहले यहीं एक बस गिरी थी खाई में, दर्जनों लोग मरे थे, खबर आई थी। फिर सब भूल गए, पर कुछ लोग नहीं भूले। मैंने बच्चों की फोटो निकालकर उसके सामने रखी। करण ने गले का धागा जमीन पर रखा। उसकी आंखों में पहली बार हलचल हुई। उसने सिर हिलाया और धुएं की तरह अंधेरे में घुल गई। और उसी पल ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। हम चल पड़े, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। हवा भारी हो गई थी। करण चुप, उसकी आंखें कहीं और टिकी हुई। अचानक रेडियो अपने आप चालू। वो रेडियो महीनों से खराब था। खरखराहट, फिर धीमा लोकगीत, अजनबी भाषा, दुख से भरा। उसमें हंसी भी थी, रोना भी। करण बंद करना चाहता था, बटन घूम ही नहीं रहा था। मुझे लगा कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, दिख नहीं रहा, पर है। बैक व्यू मिरर में हलचल। सड़क किनारे कोई चल रहा था, नहीं, तैर रहा था। एक नहीं, कई धुंधली परछाइयां, जैसे कई लोग एक दूसरे में घुले हों। ट्रक की स्पीड कम होने लगी। मैं एक्सेलरेटर दबा रहा था, पर ट्रक जैसे नीचे से पकड़ा हुआ। ठंड बढ़ने लगी। शीशों पर धुंध। उस धुंध में एक नाम लिखा हुआ था, घाटी का पुराना नाम, जो अब नक्शों में नहीं। सामने एक टूटा मंदिर, अंदर एक दिया जल रहा था। मैंने ब्रेक लगा दिए। हम नीचे उतरे। अजीब सुकून। मैंने अगरबत्ती जलाई। कोई मंत्र नहीं, बस हाथ जोड़ दिए। हवा हल्की हो गई। ट्रक पहली कोशिश में स्टार्ट, रेडियो बंद, परछाइयां गायब। लेकिन कहानी खत्म नहीं थी। घड़ी रुकी हुई। मोबाइल नो सिग्नल। सड़क पर एक आदमी बैठा, थका हुआ चेहरा, गहरे काले घेरे। मैं उतरा। वो बोला, आप भी यहां से निकलना चाहते हो, है ना? यहां से सब निकलना चाहते हैं, पर कोई निकल नहीं पाता। वो सालों से इंतजार कर रहा था। बस से आया था, बस जो खाई में गिरी थी। मैंने उसे ट्रक में बैठने को कहा। वो बोला, अगर मैं बैठा तो तुम भी नहीं निकल पाओगे। मैंने बच्चों की फोटो दिखाई। उसकी आंखें भर आईं। वो पीछे हटता गया और अंधेरे में गायब। आगे वही मोड़। हम उतरे, अगरबत्ती जलाई, प्रार्थना की, जो भी यहां फंसे हैं उन्हें शांति मिले। हवा शांत, बादल हटे, चांदनी सड़क पर, दूर परछाइयां जाती हुई दिखी। बस दुर्घटना वाली आत्माएं। सुबह की लालिमा, घाटी खत्म। मोबाइल में सिग्नल आया। करण रोने लगा। हम बच गए थे, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था दूसरा अध्याय। बर्फ, पहाड़ और एक गुलाबी कोट पहनी बच्ची। ट्रक के केबिन के अंदर हीटर पूरी ताकत से चल रहा था। फिर भी मुझे लग रहा था जैसे ठंड हड्डियों के अंदर घुस रही है। मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी वो छोटी बच्ची। गुलाबी कोट, भीगे बाल और आंखें डर से भरी हुई, लेकिन किसी चीज को देख रही थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। बाहर बर्फीला तूफान था। इंटरस्टेट 70 की पहाड़ी सड़क, रात के करीब 1:30। मैं 18 पहियों वाले ट्रक को सिर्फ 30 की रफ्तार से घसीट रहा था। सामने हाई बीम लाइटें बर्फ पर पड़कर दीवार जैसी चमक बना रही थी। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। 10 किलोमीटर बाद उस बच्ची ने पहली बार बोला था, अंकल, वो मुझे पकड़ लेगा। मैंने पूछा, कौन? उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो आ रहा है। उसकी आवाज किसी ठंडी हवा जैसी थी। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। पीछे सिर्फ बर्फ, सफेद तूफान, लेकिन फिर भी दिल कह रहा था, हम अकेले नहीं हैं। अचानक ट्रक के केबिन की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी। बच्ची ने मेरी बाजू कसकर पकड़ ली। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे। अंकल, तेज चलाइए। नहीं बेटा, सड़क फिसल रही है। वो पास आ रहा है। मैंने फिर मिरर देखा। इस बार मुझे कुछ दिखा, बहुत दूर, सड़क के बीचों बीच एक काला धब्बा। पहले लगा बर्फ का गुच्छा है,
फिर वो हिला, धीरे, हमारी तरफ। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने स्पीड 40 की। ट्रक हिलने लगा। पीछे ट्रेलर हल्का सा स्लाइड हुआ। बच्ची रोने लगी। वो गुस्सा हो जाएगा। मैंने पूछा, कौन है वो? उसने खिड़की की ओर इशारा किया। मैंने देखा, बाहर कुछ नहीं। फिर उसने कहा, वो बाहर नहीं, वो पहले अंदर आता है। उसी पल केबिन के पीछे वाले स्लीपर सेक्शन से धप की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर हाथ मारा हो। मैं जम गया। वहां कोई नहीं हो सकता था। मैं अकेला चला रहा था। बच्ची सीट पर चढ़कर घुटनों में चेहरा छुपाकर बैठ गई। अंकल, उसे मत देखने देना। अगर आपने उसे देख लिया तो वो आपको भी ले जाएगा। ट्रक के डैशबोर्ड की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। रेडियो ऑफ, जीपीएस ऑफ, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर तूफान। फिर मुझे अपनी गर्दन के पीछे गर्म सांस महसूस हुई। मैंने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं, लेकिन सांस फिर आई, धीमी, लंबी, जैसे कोई बहुत पास झुककर मेरे कान के पास खड़ा हो। मैंने भगवान का नाम लिया और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक 50 पर। यह आत्महत्या जैसा था उस सड़क पर। बच्ची अचानक चिल्लाई, मत देखो पीछे। लेकिन इंसान की फितरत मैंने देख लिया। स्लीपर के पर्दे के पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, असामान्य लंबा, सर झुका हुआ, छत से टकराता हुआ। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस कालेपन का एक आकार। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। ट्रक हल्का सा फिसला। एबीएस धड़ाधड़ करने लगा। बच्ची रोते हुए बोली, वो मुझे सड़क से उठाकर लाया था। मैं भागी थी, पर वो हमेशा ढूंढ लेता है। मेरा दिमाग सुनना। कहां से उठाया? उसने कहा, मैं तो घर में थी, फिर मैं सड़क पर थी। तभी विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से एक हाथ का निशान उभरा, जैसे किसी ने अंदर से शीशे को छुआ हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रक के अंदर तापमान गिरने लगा, हीटर फुल पर। फिर भी मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। बच्ची धीरे से बोली, अंकल, वो तब आता है जब कोई रुकता है। मेरे दिमाग में झटका लगा। मैंने उसे सड़क पर देखा था। मैं रुका था। पीछे फिर धप्पा, इस बार जोर से। मैंने चिल्लाकर कहा, जो भी है बाहर निकल जा। बच्ची चीखी, उससे बात मत करो। तभी ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। एक्सेलरेटर दबा था। स्पीड गिर रही थी। मैंने ब्रेक नहीं छुआ, फिर भी ट्रक स्लो। सड़क के आगे धुंध में कुछ दिखा, एक पुराना बोर्ड, बर्फ से आधा ढका। मैं पास गया। लिखा था, रेस्ट एरिया क्लोज्ड सिंस 1998। बच्ची अचानक शांत हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, धीरे से बोली, यहीं से वो मुझे ले गया था। मेरे रोंगटे खड़े। ट्रक अपने आप रेस्ट एरिया की तरफ मुड़ने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, फिर भी कंट्रोल जा रहा था। स्लीपर के पीछे वो साया अब और साफ, उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी। वो झुककर बच्ची को देख रहा था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक सड़क पर वापस लाया। मैं चिल्लाया, ये मेरी ट्रक है, बाहर निकल। अचानक बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ अब गर्म था। वो बोली, अंकल, अगर आप डर गए तो वो जीत जाएगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी, बड़ी उम्र जैसी। फिर उसने कहा, लाइट बंद मत करना। उसी पल हेडलाइट्स झपकी। मैंने हाई बीम ऑन रखी। स्लीपर से आवाज आई, खर्र खुर्र, जैसे नाखून दीवार पर रगड़ रहे हों। मैंने भगवान का नाम लिया और हॉर्न दबा दिया, लंबा, लगातार। हॉर्न की आवाज पहाड़ों में गूंज गई। और तभी पीछे से एक चीख, मानव नहीं, जानवर नहीं, कुछ और। स्लीपर का पर्दा अपने आप गिर गया। वहां कुछ नहीं था। बच्ची ने धीरे से कहा, वो अभी गया नहीं, बस दूर हुआ है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस बाहर देखती रही। कुछ देर बाद सड़क साफ होने लगी। तूफान कम, दूर शहर की लाइटें। मैंने राहत की सांस ली। मैंने बगल में देखा, सीट खाली थी। बच्ची गायब, दरवाजा बंद, कोई निशान नहीं। सीट पर बस एक चीज पड़ी थी, एक पुराना गुलाबी ऊन का दस्ताना, गीला नहीं, बर्फ नहीं, जैसे बहुत साल पुराना हो। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। न्यूज बुलेटिन चल रहा था। 1998 में इसी रूट पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक बच्ची को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बच्ची लापता हो गई। मामला आज तक अनसुलझा। मेरे हाथ सुन्न। मैंने सड़क किनारे ट्रक रोका। दूर शहर दिख रहा था।
मैं बच गया था, लेकिन वो बच्ची, वो साया और वो रेस्ट एरिया, मुझे तब समझ आया, कुछ आत्माएं मदद नहीं चाहती, वे बस चाहती हैं कि कोई उनकी कहानी याद रखे। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। शहर की लाइटें दूर दिख रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना मैं आगे बढ़ता, वो उतनी ही दूर लगती, जैसे सड़क खींच रही हो। मैंने सीट की तरफ देखा, जहां वो बच्ची बैठी थी, खाली, लेकिन सीट अभी भी हल्की गर्म थी। मेरे हाथ में अब भी उसका छोड़ा हुआ गुलाबी दस्ताना था। मैंने उसे डैशबोर्ड पर रखा और उसी पल ट्रक के केबिन में हल्की सी बच्चों की हंसी गूंजी। मैंने ब्रेक मार दी। ट्रक सड़क के बीच रुक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन रेडियो खुद ब खुद चालू। इस बार लोकगीत नहीं, एक पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी आवाज। खरखराहट के बीच एक आदमी बोल रहा था, अगर आप ये सुन रहे हैं तो पीछे मत देखना, वो बच्चों को पहले लेता है। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे। डैशबोर्ड की स्क्रीन अचानक ऑन हुई। जीपीएस खुद चालू। लोकेशन रेस्ट एरिया माइल 217। मैंने स्क्रीन घूर कर देखी, पर वो जगह तो पीछे छूट गई थी। फिर भी ट्रक खुद ब खुद धीमा होने लगा। सड़क के किनारे बर्फ में कुछ पड़ा दिखा। मैंने हाई बीम डाली। दिल रुक गया। वो एक पुराना स्कूल बस का साइन बोर्ड था, आधा टूटा, बर्फ में दबा, और उसके पास छोटे छोटे पैरों के निशान, नंगे पैर जो जंगल की ओर जा रहे थे। मेरे दिमाग में जैसे दरवाजा खुला। बच्ची सड़क पर नहीं मिली थी, उसे यहां से ले जाया गया था। तभी ट्रक के स्लीपर से फिर आवाज, धीमी, खिसटने की। मैंने इस बार डरकर पीछे नहीं देखा। मैंने दस्ताना उठाया। दिल में पता नहीं क्यों यकीन था, ये उससे जुड़ा है। अचानक केबिन की खिड़की पर बर्फ जमने लगी। बर्फ अंदर की तरफ, उस पर उभरते अक्षर, लेट हर गो। मेरी सांस अटक गई। मैंने उसे पकड़ा नहीं है, मैं चिल्लाया। तभी बच्ची की आवाज, बहुत पास से, अंकल मैं यहां हूं। मैंने नीचे देखा। सीट के नीचे अंधेरा। उस अंधेरे में दो चमकती आंखें। वो बच्ची थी, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली। अंकल, वो मुझे घर नहीं जाने देता। उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार उसका हाथ गर्म नहीं, गीला था, जैसे बर्फ पिघलकर पानी हो गई हो। मैंने पूछा, वो कौन है? उसने स्लीपर की तरफ इशारा किया। वो जो लोगों को रास्ते से उतार देता है। अचानक ट्रक के पीछे जोरदार झटका, जैसे किसी ने ट्रेलर पकड़ लिया। स्पीड 20, 15, 10। इंजन गरज रहा था, पर ट्रक रुक रहा था। स्लीपर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से अंधेरा बाहर गिरने लगा। हाँ, अंधेरा, जैसे धुआं नहीं, छाया बह रही हो, और उसमें से निकला वो, लंबा, झुका हुआ, हाथ जमीन तक, चेहरा धुंधला, पर आंखें सफेद, बिल्कुल खाली। बच्ची मेरे पीछे छिप गई। वो मुझे वापस ले जाएगा। वो चीज केबिन में घुस नहीं रही थी, जैसे रोशनी उसे रोक रही हो। हेडलाइट्स की चमक सीधे पीछे पड़ रही थी। मुझे याद आया, बच्ची ने कहा था, लाइट बंद मत करना। मैंने डैशबोर्ड से क्रॉस लटका हुआ की चेन उठाया। मेरी पत्नी ने दिया था। मैंने उसे सामने पकड़ा। जो भी है, इसे छोड़ दे। वो चीज रुक गई। उसका सिर धीरे धीरे टेढ़ा हुआ, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक रेडियो फटने जैसा बजा, तेज आवाज, और उसमें कई आवाजें साथ में। उसे जाने दो, हमें जाने दो, हम फंसे नहीं रहना चाहते। मुझे समझ आया, ये वही जगह थी जहां लोग गायब हुए थे। ये चीज रास्तों से लोगों को हटाती थी। बच्चे, आसान शिकार। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, एमिली। एमिली, तुम घर जाओगी आज। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। ठंडी हवा अंदर। मैं नीचे उतरा, बच्ची भी। वो चीज सड़क किनारे खड़ी, हिल नहीं रही। मैंने बर्फ में दस्ताना रखा। एमिली ने दूसरा हाथ उस पर रखा। उसकी आंखों में अब काला नहीं था, सिर्फ आंसू। मैंने कहा, जिस जगह से इसे लिया वहीं छोड़ दो। हवा अचानक घूमने लगी। बर्फ उठी,
सफेद तूफान जैसा चक्र बना। उस चीज ने लंबी चीख मारी और पीछे हटने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। एमिली धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। उसने आखिरी बार कहा, थैंक यू अंकल। सब शांत, सड़क खाली, ट्रक के पीछे कुछ नहीं। मैं वापस ट्रक में बैठा। घड़ी 2:05 AM। शहर की लाइटें अब पास, सड़क साफ, रेडियो सामान्य, लेकिन सीट पर पानी का छोटा सा गीला निशान था और बर्फ में छोटे पैरों के निशान जो सड़क से हटकर आसमान की तरफ जाते लग रहे थे। मैंने समझ लिया, कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते आत्माओं को छोड़ने के लिए होते हैं। एमिली धुंध में घुल चुकी थी। सड़क फिर से सामान्य दिख रही थी, लेकिन मेरा दिल जानता था कुछ बहुत बड़ा अभी खत्म हुआ है, या शायद शुरू। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन इस बार बिना किसी झिझक के चालू हुआ, जैसे कुछ जो इसे रोक रहा था अब हट चुका था। शहर की लाइटें अब सच में पास थीं। पहाड़ पीछे छूट रहे थे। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। पहली बार पीछे सिर्फ सड़क थी, कोई साया नहीं। करीब 20 मिनट बाद मैं शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। एक 24 घंटे खुला ट्रक स्टॉप दिखा। मैंने ट्रक पार्क किया, इंजन बंद किया और कई मिनट तक स्टीयरिंग पकड़कर बैठा रहा, जैसे हाथ छोड़ूं तो सब फिर से शुरू हो जाएगा। आखिर मैं नीचे उतरा। ट्रक स्टॉप की पीली रोशनी अजीब सुकून दे रही थी। अंदर गया, कॉफी ली। हाथ अब भी ठंडे थे। काउंटर पर बैठी बूढ़ी औरत मुझे देख रही थी। उसने पूछा, पहाड़ों से आ रहे हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोली, आज फिर किसी को रास्ता मिला क्या? मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। आप क्या मतलब? वो धीरे से बोली, हर कुछ सालों में कोई ड्राइवर आता है जिसकी आंखों में वही चीज होती है जो अभी तुम्हारी आंखों में है। उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी अखबार की कटिंग निकाली। साल 1998 हेडलाइन, स्नो स्टॉर्म ट्रेजेडी, 6-year-old गर्ल मिसिंग आफ्टर हाईवे इंसिडेंट। फोटो में वही बच्ची, गुलाबी कोट, नाम एमिली कार्टर। मेरे हाथ से कॉफी का कप गिरते गिरते बचा। उस रात एक ट्रक ड्राइवर ने उसे बचाया था, औरत बोली, लेकिन बच्ची गायब हो गई। ड्राइवर ने कहा था कुछ उसे लेने आया था। लोगों ने उसे पागल कहा। मैंने पूछा, ड्राइवर का क्या हुआ? वो बोली, 2 महीने बाद वो फिर उसी रूट पर गया। उसका ट्रक खाली मिला, दरवाजा खुला और बर्फ में पैरों के निशान जो अचानक गायब हो गए। मेरी सांस भारी। उसका नाम? औरत ने मेरी तरफ देखा, धीरे से बोली, अर्जुन नहीं, जॉन मिलर। मैंने राहत की सांस ली। फिर उसने अगला वाक्य कहा, लेकिन अजीब बात यह थी, उसके ट्रक में एक भारतीय अगरबत्ती जली हुई मिली थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं चुपचाप बाहर आया। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे। मैंने सोचा, सब खत्म। मैंने एमिली को जाने दिया। वो चीज हार गई। मैं ट्रक में बैठा, चाबी घुमाई, इंजन चालू, रेडियो खुद ऑन। इस बार संगीत नहीं, सिर्फ स्टैटिक। फिर एक फुसफुसाहट, थैंक यू। मैं मुस्कुराया। एमिली। फिर दूसरी आवाज आई, गहरी, खुरदरी, अब तुम जानते हो रास्ता? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। डैशबोर्ड स्क्रीन खुद चालू, जीपीएस लोकेशन बदलती हुई। कोई रोड नहीं, कोई शहर नहीं, बस एक लाइन, नेक्स्ट पिकअप। ट्रक के पीछे हल्की सी थक थक आवाज, जैसे कोई अंदर चढ़ रहा हो। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा। सड़क खाली, लेकिन ट्रेलर के दरवाजे पर बर्फ में एक हाथ का निशान, अंदर की तरफ से। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। एमिली बच गई, लेकिन वो चीज खत्म नहीं हुई। उसे रास्ते चाहिए, और अब मैं वो रास्ता जानता था जहां वो मिलता है। रेडियो फिर बोला, हर बार एक ड्राइवर, हर बार एक रात, हर बार कोई जो रुकता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। घर याद आया, बच्चे, पत्नी। मैंने भगवान का नाम लिया। इंजन बंद किया, ट्रक से उतरा, ट्रेलर के पीछे गया, दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा, गहरा। मैंने जेब से अगरबत्ती निकाली, जलाई, अंदर रख दी और कहा, आज नहीं। अचानक तेज हवा चली। ट्रेलर का अंधेरा पीछे हटने लगा, जैसे धुआं उड़ता है। रेडियो से आखिरी आवाज, फिर मिलेंगे,
सब शांत। सुबह की पहली किरण पड़ी। मैं अब भी जिंदा था। ट्रक सामान्य, सड़क सामान्य, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब जब भी मैं रात में ट्रक चलाता हूं, अगर कहीं सड़क पर कोई बच्चा, कोई साया या कोई अकेला आदमी दिखे, मैं रुकता हूं, लेकिन डर से नहीं, प्रार्थना के साथ। क्योंकि अब मैं जानता हूं, कुछ रास्ते मौत के नहीं होते, मुक्ति के होते हैं। कहानी समाप्त। लेकिन अगली बार जब आप सुनसान सड़क पर हों और लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो याद रखना, शायद वो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, छूटने का रास्ता ढूंढ रहा हो।